अक्सर आपने कहा होगा या किसी से कहते हुए सुना होगा कि आपका समय बेशकीमती है। ऐसी ही कीमत को पता लगाने के लिए एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। गुरुजी ने उसे एक पत्र दिया और उसे कहा, इसे बेचना मत, बस जाओ और इसका दाम पता करो। उसने फल वाले को दिया तो उसने 2 सेब दे दिए, सुनार को दिया तो उसने 500 रुपए दिए। पर एक हीरे के जौहरी के पास वो पहुंचता है और वो कहता है ये बेशकीमती हीरा है, इसका मैं मोल नहीं लगा सकता हूँ। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आप करोड़ों अरबों रुपए देकर भी ये जीवन नहीं खरीद सकते हैं। इसकी जरूरत अभी पहचानिए और आप अपने खुद के जौहरी बनिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमानी और आप देख रहे हैं 4 मई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी राशिफल की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। 4 मई को आपकी जन्म कुंडली में परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचना आज आसान होगा। आज सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे कुछ वैसे वैसे आता है यार, क्यों है क्या भाई। 4 मई को आपकी जन्म कुंडली में परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे दशा और दिशा बदलने का मौका मिलेगा मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को। आज सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 बजे से शाम 6 बजे तक आपके लिए शुभ काम करने का शुभ समय है। गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक दोष ग्रह कलेश बना सकता है, बना है तो बढ़ा सकता है। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आज सुबह 9:58 के बाद जब ज्येष्ठा नक्षत्र आए तो सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है। अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करेगा। आज यात्रा करनी हो तो पूर्व दिशा की तरफ करेगा। घर में अगर अशांति चल रही है तो ग्रह कलेश से मुक्ति पाने का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है विष प्रयोग योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले 3 सूचना। पहला, आपको पता है कि आप अपने डेट, टाइम, प्लेस और एक सवाल इस कमेंट के माध्यम से मुझे भेजते हैं और मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद मैं एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। आप अपना सवाल मुझे आज भेज सकते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका नंबर आ सकता है। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 8 मई को बेंगलुरु में हूँ, 9 मई इंदौर, 10 मई कोलकाता रहूंगा, 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, आगामी 16 मई को शनिदेव के जन्मदिन पर इस जयंती के अवसर पर हम महातेलाभिषेक आयोजन जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में करने जा रहे हैं। आप इसे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख पाएंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, मेष राशि से पहले मैं एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो ये है दीपांशु शर्मा, हापुड़ से ये लिखते हैं 17 दिसंबर 1991 रात को 2:58 हापुड़ का इनका जन्म है और इनका सवाल है, गुरुजी मेरी नौकरी कब लगेगी। देखिए, तुला लगन की कुंडली और लगन में ही आपके मालव्य नामक राजयोग है। आप तो नौकरी पर रखने के लिए पैदा हुए हैं, सैलरी लेने के लिए नहीं, सैलरी देने के लिए आपका जन्म हुआ है। और अभी आपके पास नौकरी नहीं है और आपके लिए मेरी ये बातें सब कुछ बेकार लगेगी, लेकिन आप इस पर सोचिएगा जरूर। यही सोच आपको एक दिन व्यापारी बना सकती है। दूसरा, महान राजयोग के शश योग और ये चतुर्थ राजयोग, पंच महापुरुष राजयोगों में से दो राजयोग आपकी कुंडली में बनते हैं। अब देखिए, 7th हाउस जो है वहां पर आपकी जन्म कुंडली में केमद्रुम दोष बना है। मेरी नजर में मैं सबसे नंबर 1 अगर किसी दोष को मानता हूं तो वो केमद्रुम दोष है। केमद्रुम दोष का अर्थ होता है कि जहां पर चंद्रमा विराजमान हो वहां और कोई प्लेनेट ना हो और चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह न विराजमान हो। भले किसी की दृष्टि पड़ती हो लेकिन फिर भी कमजोर तो बनता ही है केमद्रुम दोष। ये मानसिक तनाव भरपूर देता है और अनफॉर्चुनेटली 30 अक्टूबर 2024 से तकरीबन 1.5-2 साल पहले आपको चंद्रमा की ही दशा शुरू हुई थी और ये चंद्रमा ही आपको मानसिक तनाव दे रहा है। इधर 29 मार्च 2025 से तकरीबन 1-1.25 साल पहले आपको शनि की 7.5 भी शुरू हो गई थी, जिस वजह से हर काम आपके डिले हो रहे हैं और बनती चीजें आपकी बिगड़ रही है। इस वक्त 31 मार्च 2026 से राहु की दशा शुरू हुई है चंद्रमा में, ये 30 सितंबर 2027 तक है। आपके लिए साउथ और महाराष्ट्र में जॉब करना सबसे अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जितना आप खाने पीने की चीजों में जॉब करेंगे या फिर
जहां पर टेक्नोलॉजी है, आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो भी काम है उस पर आप जॉब में हाथ आजमा सकते हैं। और सितंबर 2027 के बाद आपको ऑटोमेटिकली बिजनेस करने का मौका मिलेगा, किसी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। वो आप सोचिएगा जरूर। केंद्रुम दोषनाशक कवच गले में धारण करिए और 11 बिल्व पत्र हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करिए। ओम त्रितरम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्व पत्र अर्पित करिए। फिर देखिए कैसे आपके लिए भोलेनाथ चमत्कार करते हैं। और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ेगा और सही दिशा और दशा आपको मिल जाएगी। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज कोशिश करिए कि थोड़ा एकांत में बैठकर चिंतन करिए कि अपनों के साथ किन बातों की वजह से आपके मन मुटाव हो रहे हैं। आपकी गलती है तो माफी मांग लीजिए, अगले की गलती है तो माफ कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई। आज के दिन सुबह या शाम जहां पर आप धन रखते हैं या फिर गहने रखते हैं उस जगह पर लाल रेशमी वस्त्र में लिपटा हुआ एक कपूर रख दीजिए और अगले सोमवार इसे आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। आज के दिन नए सप्ताह का पहला दिन है, इसकी शुरुआत आपको थोड़ी सी सजग रहकर करनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में या पैसों के लेन देन में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आज चालाक, चतुर और होशियार रहेंगे, उतना ही आप घाटे की भरपाई कर पाएंगे। आज आप कोई मीटिंग लेने वाले हैं या आपकी कोई मीटिंग लेने वाले हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी पर थोड़े सवाल उठाए जा सकते हैं। आपके फैसले थोड़े गलत हो सकते हैं, इसलिए एडवांस में प्रिपरेशन करिए ताकि प्रेजेंटेशन आपका शानदार हो सके। बॉस आपकी आज छोटी सी गलती को बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, इसलिए गलती को दोहराने की गलती तो बिल्कुल मत करना और काम को बार बार रीचेक करते रहना। ऑफिस में आपके खिलाफ कोई गॉसिपिंग में षड्यंत्र हो सकता है। कुछ आप ऐसी बातें कह देंगे जिससे आप किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी कर लेंगे और आपका माहौल और ऑफिस का माहौल खराब हो सकता है। अनमैरिड लोगों की शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन तुरंत हाँ मत करिएगा जब तक पूरी जांच पड़ताल आप नहीं कर सकते हैं। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़े कंफ्यूज नजर आएंगे और आपका अपने ही काम से मोह भंग हो सकता है। सेहत के मामले में आपका दिन थोड़ा सा ईएनटी की तकलीफ दे सकता है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन कोई कन्या मिल जाए जो 9 साल से उम्र की कम हो, उन्हें कोई गिफ्ट जरूर दीजिएगा, महालक्ष्मी का रूप होगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 3 अगर है 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, इन लोगों से आपको बनाकर चलना है। इसके लिए छोटे या बड़े त्याग ही आपको क्यों न करने पड़े। वास्तु शास्त्र के माने तो आज घर की उत्तर दिशा में अंधेरा बिल्कुल मत रखिएगा। अंधेरा होने पर दरिद्रता आएगी और वहां पर उजाला होगा मेरे प्रिय साथियों, तो ये आपके सौभाग्य में तब्दील हो सकता है। व्यापारी लोगों को क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आएंगे जो आपके ग्राहकों को बहुत लुभाने वाले हैं। इसलिए लॉयल्टी रखिए और काम में कुछ न कुछ क्रिएटिविटी अपनाइए। परित और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से ज्यादा कंफर्ट जोन में मत रहिएगा। थोड़ा सा संघर्ष करने का मौका मिले, मेहनत करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। व्यापारी लोग नए ऑर्डर, टेंडर और सेल के लिए यात्रा कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में टारगेट को कंप्लीट करने में थोड़ी जद्दोजहद ज्यादा रहेगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखिएगा। फैमिली के साथ, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ अगर कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले तो इसे मना मत करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल और अपनी जो सोसाइटी है उससे कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। घर में रेनोवेशन, डेकोरेशन, घर बदलने पर आज बातचीत आगे बढ़ सकती है। महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपिए, वो बेहतर ढंग से इस काम को अंजाम दे ही देंगे। सुबह 9:58 के बाद जब ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और क्रिएटर्स को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं, लेकिन फिर भी ओम हौम जूम सह सुबह 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 9 अगर है 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, शरीर और मन में अगर तनाव है तो एक दूसरे की तेल मालिश यानी चंपी करिए और योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन से दिन की शुरुआत करिए। आज सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय, गाड़ी का दरवाजा खोलते समय, गाड़ी चलाते समय सावधान ज्यादा रहेगा। हो सकता है कि आपकी एक नादानी या गलती आपको चोट दे दे। आज के दिन अपने कबाड़ को, जो भी आपने कचरा रखा है, उस सीढ़ियों के नीचे न रहे, इस पर ध्यान दीजिएगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों को माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए, बल्कि जो दे रखा है उसे वापस प्राप्त करने पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। माल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर आपकी ही नजर होनी चाहिए।
व्यापारी और नौकरी करने वाले लोगों को अगर आज कुछ स्पेशल डिसीजन लेने हैं, कोई मीटिंग करनी है, तो सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक करना उत्तम रहेगा। सुबह 9:58 के बाद ज्येष्ठ नक्षत्र आए तो आपको अपने सीनियर और बॉस से 1-to-1 बात कर लेनी चाहिए। कोई भी पेचीदा प्रोजेक्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको पूछने में, सवाल पूछने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे। आज किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिएगा, स्पेशली फाइनेंशियली। जॉब करने वाले लोगों को अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को कैसे बेहतर बनाना है, इसके लिए कुछ पढ़िए, लिखिए, सीखिए और अपनाइए, वरना आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आज आगे बढ़ सकती है और हो सकता है कि बड़ी नहीं हो, और तो शुरुआत इसकी हो सकती है। परिवार के लोग इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। सूर्य और बुध की युति के कारण आज आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपका बेहतर रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। आज पैसे से पैसा कमाने का, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का पूरा मौका मिलेगा। आज के दिन योगा, प्राणायाम तो जरूर करें, लेकिन ऐसी एक्सेसरीज जरूर आपको खरीदनी चाहिए जो आपको फ्लेक्सिबल बना सके। आज शिवलिंग में थोड़ा जल और थोड़ा दूध मिलाकर अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय के साथ। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 7, अगर है 6 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, एक अच्छा स्टूडेंट आपको बनना है। जैसे स्टूडेंट रोजाना पढ़ते हैं और एग्जाम आने पर आप परीक्षा देते हैं, वैसे ही आपको अपने फील्ड में आज मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। एक बेहतर स्टूडेंट बनकर दिन गुजारोगे तो बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। वास्तु शास्त्र के माने तो आज घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री की दक्षिण दिशा में तांबे का कोई पात्र में जल रखना चाहिए और उसमें कोई भी एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और शाम को उसे किसी स्पिरिचुअल जो पौधा होता है उसमें जल अर्पित कर दीजिए और सिक्का और जो लोटा है वो घर के मंदिर में वापस रख दीजिए। सोमवार को आपको मेहनत ज्यादा करनी और सजग रहना है, चालाक, चतुर, होशियार बनना है। आपको अच्छी सेल मिल सकती है अगर आप खुद अलर्ट रहे तो। किसी पुरानी पारिवारिक संपत्ति के मामले में आज कहीं न कहीं दखलंदाजी किसी हो सकती है जो गृह कलेश पैदा कर सकती है, इसलिए दूसरे लोगों से इस पर बात नहीं करें। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को, आपके लिए जो लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को नए टूल्स देने चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, लक्ष्य तक वो जल्दी पहुंच पाएंगे। ऑफिस में को वर्कर और जूनियर आपकी टीम का सबसे मजबूत स्तंभ साबित होने वाले हैं, जिससे बड़े से बड़ा टारगेट में आप हासिल कर पाएंगे। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट से आपका नेटवर्क बढ़ेगा और नेटवर्क बढ़ेगा तो नेटवर्थ भी आपकी बढ़ सकती है। देश और विदेश से नए इनकम सोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया की मदद लीजिए। परित और सर्वार्थ योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य में क्या करना है इसकी योजना बन सकती है। अपने पार्टनर की सलाह से चलोगे तो आज बहुत आप अच्छा फील करेंगे। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हेल्दी कंपटीशन करें और जॉब और बिजनेस करने वाले लोग अपने कॉम्पिटिटर से जरूर कुछ सीखिए और तालमेल अपनों के साथ बनाकर चलोगे तो आप जल्दी फ्री हो सकते हैं। मानसिक तनाव आपको आज मिल सकता है, यानी इमोशनल हेल्थ आपकी थोड़ी कमजोर है। ओम अमृतांगाय विद्महे कला रूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। 11 बार बोलकर इस दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8, अगर है 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि ग्रह कलेश यानी डोमेस्टिक वायलेंस, अशांति घर में है तो आज के दिन क्या करना चाहिए। पहली बात तो कोशिश करें कि सुबह उठते 40 मिनट तक आपको मौन रहना चाहिए, एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। आज भगवान शिव की आराधना करने का दिन है, इसे अपने जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। उन्हें 11 बेलू पत्र अर्पित करिए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रितायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। ये पूरा मंत्र बोलते हुए एक बिल्व पत्र चढ़ाइए। ऐसे 11 बिल्व पत्र और 11 बार ही मंत्र पढ़ना है। उसके बाद बिना टूटे हुए 11 दाने चावल के रखिए, गंगा जल से अभिषेक करिए, धूप अगरबत्ती करिए और उसके बाद वो एक बिल्व पत्र लाकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र की अपने घर के मंदिर में एक माला जाप करनी चाहिए। मंत्र समाप्ति के बाद आज घी का और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित अपने मंदिर में करना चाहिए। फिर मन ही मन अशांति को दूर करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, अपनी गलती को स्वीकार करिए और दूसरों की गलती के लिए उन्हें माफ कर दीजिए।
सुखद पलों का अनुभव मिलेगा और ग्रह कलेश आपके घर से छूमंतर होगा। सिंह राशि, आज अपने जमीन और जायदाद के मामले सुलझा ले, वरना और वो उलझ सकते हैं। वास्तु शास्त्र की माने तो आज घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर में आपको भारी सामान नहीं रखना चाहिए, बल्कि कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी होनी चाहिए। कुछ न कर पाए तो सिर्फ आप एक पीले रुमाल में सवा मुट्ठी चावल ही रख दीजिए, आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। व्यापारी लोगों को दशा और दिशा बदलने के लिए आपको ही जद्दोजहद करनी होगी। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को आपको मोटिवेट करना होगा। नए ऑर्डर और नए टेंडर के लिए आज यात्रा हो सकती है। व्यापारी लोग भूल कर भी किसी की गारंटी बिल्कुल मत दीजिएगा कि मेरी गारंटी है, वरना आप फंस जाएंगे। ऑफिस में आपको कोई अपना भरोसेमंद साथी ही आपके लिए अड़ंगे लगा सकता है, इसलिए ज्यादा भरोसा भी आज किसी पर मत करिएगा। को वर्कर्स आपके विरुद्ध कुछ ऐसी कानाफूसी कर सकते हैं जिससे बैक बाइटिंग की वजह से आपका ध्यान भंग हो जाए और आप अपने काम में गलती करें और फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़े। इसके बाद चालाक, चतुर, होशियार ही बनना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी गलतफहमी के शिकार है, चाहे आपने गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको ही अपनी गलतफहमी को या अपनों की गलतफहमी को दूर करना होगा, वरना मानसिक तनाव हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समय और ऊर्जा को समझ आइए, अपनी कला का मूल्य समझ आइए और किसी ऐसे काम से आपको जुड़ना चाहिए जो आपके दिल के बेहद करीब है। जो लोग एंजाइटी के मरीज है, हार्ट के पेशेंट है, हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज है, उन्हें ध्यान ज्यादा रखना होगा। आज सोमवार को सफेद वस्त्र, चावल, दूध, दही, चीनी या रुद्राक्ष किसी को गिफ्ट करना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 5, अवर है 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, भाई बहनों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखिए और आपके छोटे भाई बहन या बड़े भी हो, उन्हें आपकी मदद की जरूरत हो तो बिना उनकी मदद मांगे उनकी मदद कर लीजिए। आज घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का जो बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा है, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं मेरे प्रिय साथियों, उस ब्रह्म स्थान के जस्ट ऊपर जो छत है उसमें आज साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। इससे आपके बुरे विचार आपसे दूर हो जाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर में अगर कोई गलतफहमी है तो किसी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में पता न चले, वरना उसका गलत फायदा उठा सकता है। आज आपके गुप्त शत्रु, कॉम्पिटिटर आपके लिए कहीं न परेशानी खड़ी करने वाले, ध्यान रखना होगा। परित और सर्वार सिद्धियों की वजह से व्यापारी लोग दूसरे शहर, राज्य, विदेश में किसी बड़ी कंपनी से नए कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट अभी हाल ही में बने हैं वो नए कॉन्ट्रैक्ट आपको दिला सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आज पैसे को लेकर कोई या पेमेंट को लेकर कोई तकलीफ चल रही है तो वो काफी हद तक ठीक हो सकती है। पैसा आ जाएगा ताकि आपके खर्चे पूरे हो सके। ऑफिस में किसी काम या प्रोजेक्ट पर आपका उत्साह कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत भाने वाला है, तो इसी वजह से आपको नए प्रोजेक्ट भी जल्दी मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर विरोधी इसी ताक में बैठेगा आप कोई गलती करे ताकि आपको कहीं न कहीं वो परेशान कर सके। इसके आज हर काम को रीचेक करते रहिए और याद रखिए जीतने का असली मजा तब है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। संतान की ओर से माँ बाप आज बहुत खुश रहेंगे और संतान का व्यवहार भी आज अच्छा रहेगा। सोशल काम में आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और आपकी और आपके परिवार की इमेज में चार चांद लग सकते हैं। सुबह 9:58 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर अपनी स्किल क्वालिटी और तराशी, बैड हैबिट्स को खत्म करिए, नई हैबिट्स डेवलप करिए और जो भी बैड कंपनी है उसे भी ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। सेहत के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं, लेकिन कम भोजन और ज्यादा पानी पीना आपको तंदुरुस्त बना सकता है। आज के दिन सफेद वस्त्र धारण करना और किसी गरीब व्यक्ति को सफेद कपड़े दान करना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 1, अवर है 8 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पैसे से पैसे कमाने का आपको मौका मिल सकता है और आपके पास कितना पैसा, रुका हुआ पैसा कैसे प्राप्त करें, इन सब पर आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए। वास्तु शास्त्र की माने तो आज घर की पश्चिम दिशा में कोई भी कबाड़ नहीं होना चाहिए, टूटे फूटे पत्थर भी नहीं होने चाहिए और कोई सजावटी सामान या कोई टेक्नोलॉजी की चीज अगर खराब हो चुकी है उसे भी वहां से हटा लेना चाहिए। वाशियों के बनने से व्यापारी लोग किसी ऐसी मशीन पर काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपको प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर रिसर्च करिए, नेगोशिएशन बेहतर करिएगा ताकि नई टेक्नोलॉजी आए तो नया प्रोडक्शन आपको बन सके। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप अपने व्यापार को ले जाना चाहते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बेहतर टीम को हायर करने पर ध्यान देना चाहिए। ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकाल देने में ही आपकी भलाई है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को
अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा, अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, रूटीन को थोड़ा बदलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं टारगेट आपके जो पूरे हो सकते हैं या टारगेट के आसपास आप पहुंच सकते हैं। आज ऑफिस में जो भी काम हो रहा है, अगर आपको उसमें कुछ पसंद नहीं है तो आप उससे दूर रहिए, जब तक कि आपका डायरेक्ट लेना देना उससे नहीं हो, वरना मानसिक अशांति आज आपके घर और दफ्तर दोनों जगह बढ़ सकती है। वर्षों से अटका हुआ कोई पैतृक संपत्ति का मामला हो तो उसमें राहत आपको मिल सकती है। किसी की मध्यस्थता से कई झगड़े आज सुलझ सकते हैं। परित और सर्वार्थ सिद्धियों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी परफॉर्मेंस आज शानदार रहेगी। प्रशंसा भी आप ढूंढने वाले। बेहतर मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए सूर्य नमस्कार का योगा आपको 12 बार करना चाहिए। इसे रूटीन में फॉलो कर दीजिए। आज के दिन शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करिए, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर, लकी कलर आपके लिए क्रीम है और लकी नंबर 6 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आपका बढ़ने वाला है। स्वाभिमान को ताक पर रखे कोई काम मत करिएगा। घर के या दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में आज शुद्ध गंगा जल के साथ थोड़ी सी दूर्वा डालकर छिड़काव करिए। एनर्जी लेवल शानदार रहेगा और बहुत अच्छी फीलिंग आपको आने वाली है। ग्राहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोग फाइनेंस को लेकर थोड़े सजग रहें। माल और पैसा उधार देने से बचना चाहिए, बल्कि जो दे रखा है माल और पैसा उधार, वो वापस कैसे मिले इस पर ध्यान दीजिए। आज किसी की गारंटी मत दीजिएगा और विश्वास किसी पर जरूर से ज्यादा मत करेगा। परित और सर्वार्थ सिद्धियों के वजह से हो सकता है ट्रेडमार्क हो, लाइसेंस हो, सरकारी बैंक में जुड़ी कोई फाइल हो, वो जो अटक चुके हैं वो आपके पक्ष में कैसा है, इसके लिए आपको ही मेहनत करनी होगी। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में कामकाज को जितना बांट कर करोगे उतना ही आप जल्दी फ्री होकर अपने घर की जिम्मेदारियों को आप जरूर निभा पाएंगे। ऊर्जा और समय का सदुपयोग करोगे तो आपकी थकान छूमंतर हो जाएगी। नई नौकरी चाहते हो या नौकरी में कुछ नयापन चाहते हो तो आज का दिन श्रेष्ठ है इसके लिए। सुबह 9:58 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर घर में शुभ और मांगलिक कार्य। आने वाले दिनों में बच्चों दोस्तों के साथ ट्रैवल करना है, इसकी तैयारी शुरू हो सकती है, इस पर डिस्कशन हो सकता है और मन से भय भी आज दूर होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दिखावे से दूर रहे और टीम भावना का आदर और सम्मान करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन आपको करना चाहिए। गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज सोमवार के दिन तामसिक वस्तुओं यानी शराब, सिगरेट और गलत बोलचाल की भाषा को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 1 अवेयर है 5 नंबर के लोग। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों होते हैं 108 मन के जब जिस माला से आप जाप करते हो उसमें। देखिए, जब माला में 108 मन के होते हैं, आप सबको पता होगा, जो साधक को जब संख्या की गणना करने में सहायक होते हैं। इन 108 मनकों का रहस्य यह है कि भारतीय मुनियों ने एक वर्ष में 27 नक्षत्र बताए हैं और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इस प्रकार 27 का 4 से गुणा करने पर 108 आता है। ये संख्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी गई है। प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेष राशि से पहले और वृश्चिक राशि के बाद मैं आपके द्वारा भेजे गए कमेंट का जवाब दूंगा, तो अब दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है जगजीत परमार और ये मुंबई से लिखते हैं। 8 जुलाई 1996 इवनिंग 7:12 मुंबई का इनका जन्म है और सवाल है इनका कि मेरी शादी कब होगी। देखिए, तकरीबन 30 साल की आपकी उम्र होने वाली है और वैसे आपकी हॉरोस्कोप बड़ी जोरदार है। हंस योग आपकी कुंडली बनता है देवगुरु बृहस्पति से और 7th हाउस पति पत्नी घर में भद्र योग और बुध आदित्य योग है। इसके अलावा गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग है। इस वजह से एक बात तो तय है कि आपको पत्नी बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी समझदार बुद्धिमान मिलेगी। कुंडली मिलान और जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी सतयुग नहीं चल रहा है, कलयुग चल रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहु शनि का दृष्टि संबंध आपकी कुंडली में है, जिस वजह से ऐसे लोग इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक किस्म के लोग होते हैं और अक्सर उन्हें दुनिया में धोखा ज्यादा मिलता है और जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं, इसलिए ज्यादा सीधा भी आपको नहीं रहना चाहिए। अगली बात यह है कि शादी होगी कब, जो आपका सवाल है, उस सवाल का मेरे पास जवाब ये है कि अभी 29 नवंबर 2026 तक आपको सूर्य में बुध का ही अंतर चल रहा है और सूर्य बुध की युति पत्नी के घर में ही है, तो चट मंगनी और पट ब्याह भी हो सकता है। 11 मई के बाद इस पर आपको काम करना तेज कर देना चाहिए। तो राहु शनि का श्रापित और पितृ दोष है, इसके लिए आपको सहस्त्रगढ़ सुदर्शन क्रियामान पूजा करवानी चाहिए। घर में अपनी माता जी को बोलिए, रसोई घर में जहाँ पर हम पीने का पानी भरते हैं, फरीडा भी बोलते थे पहले, वह तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब तेल कौन सा हो, कंपनी कौन सी हो, उससे मतलब नहीं, जो कुकिंग ऑयल उसे आप जला सकते हैं।
इसके अलावा विवाह बाधा निवारक साधना आपको करनी चाहिए और 7.25 रत्ती का माणिक्य सोने में या तांबे में सेकंड लास्ट फिंगर राइट हैंड में आपको पहनना चाहिए। शुभकामनाएं। धनु राशि, परिवार सहित आमदनी को बढ़ाने और खर्चों को कंट्रोल करने पर बातचीत आपको जरूर करनी चाहिए। आज घर के मुख्य दरवाजे के भीतर और बाहर दोनों जगह साफ सफाई की व्यवस्था करिए। एक छोटा सा मिट्टी का कलश आपको उसमें पानी भरकर रखना चाहिए और शाम को उस पानी को किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों का आज पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। अगर रहेगा शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं कैपिटल गेन हो सकता है, लेकिन बड़ी स्ट्रेटेजी और बड़े लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने का आज का दिन शुभ नहीं है। व्यापारी लोग चापलूस, दोगले और ऐसे लोग जो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, चाहे वो सच्ची हो या झूठी, ऐसे लोगों से दूर रहिए। उन पर अविश्वास करिए। आज विश्वास ज्यादा किसी पर मत करिएगा। आपके अपने लोग आपके भीतर कहीं न कहीं विश्वासघात करने का काम करेंगे। इससे आपका टैलेंट भी आज साफ दिखाई नहीं देगा। जूनियर स्टाफ की छुट्टी की वजह से या किसी विशेष व्यक्ति की छुट्टी लेने की वजह से आपका कार्यभार बढ़ सकता है। आज हर काम के लिए डेडलाइन आपको तय करनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट को आपको सीखना चाहिए। इससे व्यापारी लोगों के क्लाइंट बनेंगे और बढ़ेंगे और जो जॉब कर रहे हैं उनका जो सैलरी बढ़ सकती है, पोस्टिंग और प्रमोशन की राह आसान हो सकती है। फैमिली के साथ पैसों के लेन देन या प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई विवाद हो सकता है। ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। और ट्रांसपेरेंसी का मेरी नजर पे 2 उसूल है। जो कहते हैं वही करिए और जो किया है वही करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स डू मोर और प्रयास आपको कर रहे होंगे, वरना अज्ञात भय आ जाएगा और शाम को आप शर्मिंदा होंगे कि आपने अपना टाइम ऐसे ही खराब कर दिया। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर आपके लिए येलो है। लकी नंबर 4 अवर है 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आपका प्रॉफिट किस पे है? सिर्फ आज वही काम करिए, लेकिन किसी के घाटे के दम पर नहीं। बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे चलते जाइए। वास्तु शास्त्र की माने तो आज घर के उत्तर पूर्व में, आज घर के मंदिर में, जो कि उत्तर पूर्व के कोने में ही होना चाहिए, वहां पर आपको कागजात, किताबें और जो भी हमारी पूजा की सामग्री उनकी साफ सफाई पर व्यवस्था करनी चाहिए। व्यापारी लोग ऑनलाइन आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करें तो दोबारा सोच समझ कर करिएगा। सुबह 9:58 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आने से फैमिली का छोटा सदस्य आज कोई ऐसा आइडिया दे सकता है जो परिवार में 4 चांद लगा सकता है। या फिर आपके बच्चे अगर आपके व्यापार से जुड़े हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट और आपके काम की कोई कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए और अपने पासवर्ड को, अपनी चीजों को बदलिए और पेन ड्राइव, वैल्यूबल चीजों को संभाल कर रखिए। घूमना या मिसयूज का खतरा है। ऑफिस में आज आप अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हो, हर बाधा को बुद्धिमानी से आप पार कर पाएंगे। बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपको हर कदम एक कदम आगे रख सकता है। अगर आप दूसरी जमीन लेना चाहते हैं, घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो आज का दिन अच्छा है। ये काम सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में करना चाहिए। आनंदादि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी जो गुप्त जानकारी, जो कुछ भी आपका कोई सर्कल में प्यार, इश्क और मोहब्बत चल रही, कोई दोस्ती है, कुछ गड़बड़ हो गई है, वो ज्यादा किसी से शेयर नहीं करें, वरना आज आप खुद पछताएंगे। ताजी हवा में सांस लीजिए। सुबह योग और प्राणायाम और ध्यान पर ध्यान दीजिए। इससे आपको मानसिक और शारीरिक शांति मिलेगी। ओम चंद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 1 अवर है 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो, राजनीति हो, कोई भी फंसाने का काम हो, वो उजागर हो सकता है। इसको लेकर आप खुश हो सकते हैं उजागर हो गया, लेकिन अपनी और अपनों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दीजिए। घर के मंदिर में आज पीले रंग के पुष्पों का ज्यादा प्रयोग करें। शंख की ध्वनि का प्रयोग करिए और घर में शांति मिले, इसके लिए आप खुद शंख बजाना शुरू करिए। सुबह 9:58 के बाद जब ज्येष्ठा नक्षत्र आए तो घर के बुजुर्गों की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। ये व्यापार, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आ सकती है। अपनी जो जमा पूंजी है, जो आपने पैसे सेव किए हैं, वो सोच समझ कर इन्वेस्ट और खर्च करिएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को आज कहीं कहीं से राहत मिलेगी। हो सकता है आपका माल रिजेक्ट होने से बच जाए, प्रोडक्शन की क्वालिटी और बेहतर हो जाए। आपके खुद के इन्वॉल्वमेंट से ये सब काम हो सकता है। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। ज्यादा धूप में घूमने से या काम करने से परहेज करना चाहिए। आज आपको अपने काम से संबंधित जो भी सीक्रेट है उसे
सीक्रेट ही रखना चाहिए। जॉब करने वालों को घर से निकलने से पहले अपने इष्ट देव के दर्शन, माँ बाप के चरण स्पर्श करके आपको जाना चाहिए। फिर देखिए आपके काम कैसे सफल होते हैं। परिध और सर्वार्थ से योग के बनने से भाई बहनों का सहयोग आपके लिए नई शक्ति लाएगा। आज भगवान की भक्ति से आपको शक्ति प्राप्त होगी और अपने निजी और व्यवसायिक जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल न बनाए, डाइनिंग टेबल को ऑफिस टेबल न बनाए। यानी ऑफिस की बात घर पर और घर की बात ऑफिस में करने से परहेज करना चाहिए। आज पैरों के तलवों और टखने या फिर एड़ी में दर्द आपको परेशान कर सकता है। गंगा जल में बेलू पत्र डालकर घर में छिड़काव करने से सुख शांति और समृद्धि आती है। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 7, अवे रहे 5 नंबर के लोगों से। मेन राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ और सोशल मीडिया और नेचर से जुड़िए, बहुत अच्छा फील करेंगे। आज आप अपने घर के बेडरूम की साफ सफाई और जो भी व्यवस्था करेंगे उसमें गुमी हुई कोई चीज मिल सकती है। और जो आपके बड़े बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, पितरों की तस्वीर अपने बेडरूम में लगाने से परहेज करना चाहिए। सुबह 9:58 के बाद ज्येष्ठ नक्षत्र आने पर राजनीति से जुड़े हुए लोग, सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आज काम में अपने लोग अड़ेंगे लगाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंपटीशन हेल्दी होना जरूरी है। आज आपको अपने पूर्वजों और बड़े बुजुर्गों की बातों का अनुसरण करना चाहिए। उनका अनुभव आपके लिए नए एक्सपेरिमेंट लाने में मदद कर सकते हैं और इससे दशा और दिशा बदल सकती है। मल्टीटास्किंग बनने से आपके काम अटक सकते हैं। एक एक करके काम पूरा करिए। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए तो आज अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाल ही में आपने कोई नई जॉब ज्वाइन की है तो आप बॉस का भरोसा जीतने के लिए कोई गलत काम न करें। और अगर कुछ नहीं आता या कुछ आने में तकलीफ आ रही है तो आपको पूछने में गुरेज नहीं करना चाहिए। ससुराल से, परिवार से आर्थिक सहयोग अगर आपको लेना है तो दोबारा विचार कर लीजिएगा, क्योंकि ये खाली पैसा नहीं आएगा, एहसान भी साथ आएगा। सूर्य और बुध की युति के कारण विकट परिस्थितियों में भी स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज धीरज, धैर्य और संयम का परिचय देने वाले हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से आप कितने तंदुरुस्त है इसका आकलन आपको खुद कर लेना चाहिए। आज के दिन ओम हौम जूम सह इसका 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 3, अवर है 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल ग्रंथ में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग। देखिए आज पूरे दिन ज्येष्ठ माह, जो प्रथम ज्येष्ठ माह चल रहा है, उसके कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और आज सुबह 9:58 तक अनुराधा और बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र आएगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ मिल रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे, परित और सर्वार्थ सिद्धि योग। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुक्र के कारण मानव योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज की वृश्चिक राशि यानी नीच राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुक्र, दोपहर को 4 से शाम 6 बजे अमृत का चौगड़िया रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है विष प्रयोग योग? किसी भी जन्म कुंडली में धन भाव में यानी सेकंड हाउस में पापी ग्रह विराजित हो या फिर पापी ग्रहों की दृष्टि सेकंड हाउस में हो। पापी ग्रह कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि और मंगल। ऐसी अवस्था में विष प्रयोग योग बनता है। ऐसे व्यक्ति कई बार दुर्भाग्य का हमेशा सामना करना पड़ता है, यानी कुछ भी अच्छा होता है फिर बुरा हो जाता है, जुबान खराब होती है, लोग इनसे ईर्ष्या करते हैं, ये भी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, इनका पैसा हमेशा फंसता है, पैसा टिकता नहीं है। पैतृक संपत्ति में कई प्रकार के विवाद और लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और अपने ही लोग इनकी जिंदगी में विष यानी जहर घोलने का काम करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो सुबह अपने रूटीन से फ्री होकर सफेद रंग के वस्त्र पहनिए और एक चांदी या स्टील के बर्तन में दूध, वो भी कच्चा होना चाहिए, कच्चा नहीं मिले तो जो है वो ले लीजिए, थोड़ा पानी और थोड़ी सी शक्कर मिलाइए और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बड़े धीरे धीरे कम से कम 11 मिनट तक इसे अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। आज अपने वजन के बराबर या फिर जितने आपके सामर्थ्य है चावल, दूध, सफेद मिठाई या सफेद चीजों को गरीब और जरूरतमंद लोगों में दान करना चाहिए। कुछ न कर पाए तो एक मिट्टी के बर्तन में चावल भर के आपको कुछ दक्षिणा के साथ डोनेट कर देना चाहिए किसी गरीब स्त्री को। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ।
आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और साढ़े साथी है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या साढ़े साथी प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान है और न भी है लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों, तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा, ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।